अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आज मौजूद हूं UC 25C एरिया में और यहां के काफ़ी सारे मसाइल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, यहां पे गैस का मसला है, यहाँ लाइट का मसला है और भी बहुत सारे मसले हैं। और आपको जैसे पता है कि ईद की आमद है और फिर जो है उसी के साथ साथ आपको पता है कि ईद पर और बहुत सारे मामला होते हैं। अगर सेवरेज का मामला ख़राब है तो तब बहुत सारे मामला होते हैं और अगर गैस नहीं आ रही तो कुर्बानी के बाद लोगों ने जो वो कलेजी और वो बारबेक्यू और वो सारी चीज़ें बनानी है तो वो भी एक बड़ा मसला है। तो अब मैं इस तरफ आती हूँ, एक भाई मौजूद है, मैं उनसे ज़रा बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ क्या मसाइल है? यहाँ मसाइल तो बहुत सारे थे, सेवरेज के थे, गैस के थे, पानी के थे, लेकिन मतलब थे मकसद से ये कि कुछ अरसा पहले, अब कितने अरसा पहले? तकरीबन 10 से 12 साल पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान ने जो है हमारे सारे मसले हल कर दिए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं MNA अबू बकर भाई के कि उन्होंने सेवरेज के मसाइल हल करे, हमारे पानी के मसले हल करे और गैस के मसले हल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं इस कामों से, जो है जो हमारे हमें तो पता चला था यहाँ गैस और लाइट के और सेवरेज के बड़े मसले हैं। आप कह रहे हैं मुतमईन है, मसले हल हो चुके हैं, MQM ने मसला हल कर दिया, अबू बकर साहब ने मसले हल करवा दिए, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ अरसे पहले थे, जब तक यहाँ पे ये काम नहीं हुए थे। 10-12 साल पहले? 10-12 साल पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-4 सालों में जब से अबू बकर भाई ने हैंड ओवर कराया मसला, तो हम मुतमईन हैं अपने इलाके से, जो हमारे काम थे प्रॉपर हमारे हल हो चुके हैं। जो ये अबू बकर भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं, MQM पाकिस्तान का, और वसीमुद्दीन में वो फोकल पर्सन है उनका, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो ठीक है जी, इन्होंने तो शुक्रिया अदा कर दिया, पर अब थोड़ा सा मैं आगे कहीं और जाती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि आया वाकई मसले हल हुए? इन भाई ने तो बड़ी तारीफ़ कर दी कि गैस का, लाइट का, हर किस्म का मसला जो है वो हल हो चुका है। और अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही जाऊँगी, मैं इस भाई से ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि ये इनके इलाके का मसला और इनका हक बनता है कि ये स्क्रीन पर आके ज़रूर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ का, बैटरी का काम है, किस चीज़ का? पार्ट्स का है बाइक के। अच्छा, कितने अरसे से हैं यहाँ पे? तकरीबन 1.5 साल हो गया। रिहाइश भी यही है? रिहाइश हमारी 4 नंबर पर है, ये हमारे मामा का घर है तो इसमें। अच्छा, मामू का घर है यहाँ पे, यानी कि आगाही तो होगी मसाइल से आपकी। तो यहाँ गैस और लाइट और इस तरह के मसले हैं? जी यहाँ पर बहुत मसले हैं, गैस के भी प्रॉब्लम्स है काफ़ी और लाइट का भी काफ़ी इश्यूज है, जो कि यहाँ 4-4 घंटे लगातार लोड शेडिंग होती है और दिन में तकरीबन ऐसे 3-4 मरतबा ना लाइट यहाँ पर जाती है। और गैस का तो कभी आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, बंदा बैठा रहता है पूरा दिन। सेवरेज का? सेवरेज का भी पहले से बेहतर है अब तो, लेकिन पहले सेवरेज का निज़ाम भी यहाँ पे बिल्कुल आउट था, अभी लाइनें वगैरह डली हैं, ये सारा रोड वगैरह अभी प्रॉपर तरीके से दोबारा ठीक हुआ है। ये कब हुआ है, लाइनें वगैरह कब डली? तकरीबन अभी रिसेंटली हुआ है काम, प्रीवियस 3 मंथ्स हुए होंगे इससे। वैसे गैस का मसला है यहाँ? हाँ, गैस का बहुत इशू है। ठीक है जी, आपने सुन लिया, वो भाई तो कहे थे कि शहद की नहरें निकल रही हैं यहाँ पे और ना ये कराची का वो जगह इन्होंने बना दी कि ना कोई गैस का मसला, ना कोई लाइट का मसला, ना कोई सेवरेज का मसला, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। भाई ने ये कहा, मैं तो हैरान हो गई, ये मेरा ही कराची है, कौन ऐसा आ गया जिसने इतना काम कर दिया। तो फिर वो ऐसे ही, मैं रैंडम एक भाई शॉप पे थे, मैं उनके पास गई तो उन्होंने फिर सूरत हाल बताई कि गैस आ गई तो आ गई, वरना कोई मसला नहीं है। सिलेंडर है वो, उससे हम खाना बनाते हैं, लकड़ियाँ हैं उससे खाना बनता है। तो ये सिलसिला है और मैं जो है आगे जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ की क्या मसाइल है? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जामा मस्जिद अकबरी कुरंगी 5.5 एरिया है। 13 साल से मैं यहाँ इमामत व खिताबत कर रहा हूँ। बहुत परेशान थे हम सेवरेज के हवाले से। मस्जिद के चारों तरफ नमाजियों को बहुत मुश्किलात होती थी। अक्सर ऐसा होता था कि कई नमाजी मुझे ये शिकायत करते थे कि घर से हम पाक कपड़े पहन के आते हैं तो फिर नापाक हो जाते हैं, वापस जाना पड़ता था। तो बस अभी ये हुआ है कुछ दिनों से कि मस्जिद के चारों तरफ ये काम कराया गया अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हुआ है इसको? तकरीबन कोई 1 हफ़्ता हुआ है। अच्छा, तो ये भाई एक यहाँ पे अभी मुझे मिले थे जिन्होंने कहा 10-12 साल पहले मसला था। फिर एक अबू बकर भाई हैं, वो जब आए 10-12 साल पहले तो एकदम ये जगह जो है वो इतना, यहाँ दूध और शहद की नहरें निकलने लग गई, गैस का मसला हल हो गया, पानी का मसला, सेवरेज का मसला, लाइट का मसला, सारे मसले हल हो गए। और आप कह रहे हैं ये तो सेवरेज का 10-12 दिन पहले हुआ है? 10-12 दिन पहले अबू बकर भाई जो यहाँ के MNA हैं और ग़ुलाम जिलानी भी जो MPA हैं और हमारे वसीमुद्दीन फोकल पर्सन हैं,
तो ये उनके आने के से ये काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया ये। लेकिन इससे पहले कोई भी तवज्जो नहीं थी और अक्सर पानी चारों तरफ गंदा पानी जमा होता था, गटर बहते रहते थे और नमाजी बहुत परेशान होते थे। बाकी जो गैस और बिजली के हवाले से आप कह रहे हैं तो बिजली की तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। कितने घंटों की होगी तकरीबन? सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, फिर 15 मिनट के लिए लाइट आती है, फिर 10 बजे फिर चली जाती है। तो ये जुमा का भी ख्याल नहीं होता, जुमा वाले दिन भी बड़ी परेशानी होती है। जुमा देखें ना, मुसलमानों के लिए बड़ा अहम दिन है, उस दिन भी इसका ख्याल नहीं होता है। बहुत परेशान है अहले मोहल्ला। और गैस के हवाले से तो रात को तो गैस नहीं आती है, बस दिन में आ जाती है गैस। रात में आपको पता है कराची में ज़्यादातर जो है ना गैस रात में इस्तेमाल होती है। तो ये तो परेशानी अभी हैं, बिजली और गैस की परेशानी है। सीवरेज का मसला हल हो गया? सीवरेज का मसला पहले हमारे वसीम भाई जो फोकल पर्सन है हमारे गुलाम जिलानी भाई के, उन्होंने सीवरेज का मसला पहले जब उनको हमने बताया कि यहाँ बड़ी परेशानी है नमाजियों को, तो सीवरेज का मसला उन्होंने पहले हल किया। फिर उनको कहा कि चारों तरफ गंदगी पड़ी है और यहाँ कितने लोग, यहाँ बड़ा इज्तिमा होता है। फिर हमारी जो है ना ईदगाह बड़ी मरकज़ी ईदगाह है, यहाँ पूरी कुरंगी लांडी से लोग ईदों की नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो फिर जुमा के लिए भी यहाँ बड़ा इज्तिमा होता है, हफ्तावार महफिल होती हैं यहाँ पे, तो काफ़ी यानी इज्तिमाआत होते रहते हैं, तो लोगों की आमद रफ्त होती है काफ़ी। तो जब वसीमुद्दीन भाई और गुलाम जिलानी भाई से कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले मेन गेट के पास रोड डलवाई और उसके बाद फिर ये चारों तरफ से मस्जिद के ये काम कराया। अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता फरमाए। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने काम करवाया। और मस्जिद के अतराफ़ में गटर का पानी होता था, जिसकी वजह से जो नमाजी आते थे अगर पाक साफ़ कपड़े पहन के वज़ू के साथ आते थे, उनके कपड़े गंदे होते थे और वो नमाज नहीं पढ़ पाते थे, और ये एक बड़ा काम है। फिर इलाके का भी अगर सीवरेज का काम हुआ तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि मुश्किल जो थी इन लोगों को वो उस मुश्किल से निकल चुके हैं। यहाँ मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा गैस की लोड शेडिंग कितने घंटे की है? गैस की लोड शेडिंग ऐसी है कि अभी तो थोड़ी सी बेहतर हुई है ये कि पहले सुबह है ना 6 बजे आती थी और रात को है ना 10 बजे गैस बंद हो जाती थी। अब दिन में अगर कोई बीमार है या किसी के मेहमान आ जाएं, किसी मरीज़ को कुछ देना है तो गैस होती नहीं थी, बिल्कुल बंद होता थी। बहुत परेशानी होती थी, सीवरेज की बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे नमाजियों को अक्सर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल होने में बहुत दुश्वारियाँ होती थी। कपड़े नापाक हो जाते थे, जगह जगह गटर का पानी भरा हुआ था। मस्जिद के एक साइड नहीं, चारों अतराफ में गटर का सीवरेज का पानी रहता था। अभी ये कुछ दिन से है ना, ये मुत्तहदा वालों ने, MKM पाकिस्तान वालों ने कुछ ये काम करवाए हैं, सीवरेज का काम कर, मतलब कुछ कुछ जगहों पे करवाए हैं, ये पूरे इलाके में शुरू कर दिए काम? शुरू कर दिया है इंशाल्लाह पूरे इलाके में। इस मस्जिद की तरफ से पहले स्टार्ट लिया है ताकि नमाजियों को परेशानी ना हो। लाइट का मसला है, जुमे के दिन तो अक्सर है ना नमाज के टाइम पे लाइट होती नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। जनरेटर फिर ऑन करके फिर नमाज होती है, खुतबा होता है, बयान होता है। तो इनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि जुमे वाले दिन नमाज के टाइम तो, और इतनी शिद्दत की गर्मी में इतनी लाइट जाती है। इतनी लाइट जाने का ऐसा टाइम है कि सुबह 9 बजे लाइट जाती है, 6:12 पर आती है, 6:15 बजे फिर बंद हो जाती है और फिर आती है रात को 7:30 बजे, 10 बजे फिर चली आएगी, फिर आएगी रात को 12 बजे। आप बताएं कौन? आधी रात को भी जाती है जी, सुबह जाती है तकरीबन 3:30-4 बजे के टाइम। फिर और बिल कितने आते हैं? बिल की तो आप कुछ मत पूछें, लोगों के बिल चेक करें, आपको खुद एहसास हो जाएगा। एक जिसका कम से कम लोड है उसके ऊपर भी है ना कम से कम 8,000-9,000 का बिल आ रहा है। अब बिल इंतहा कारोबार वैसे नहीं है, लोग परेशान हैं, ऊपर से गर्मी में पानी का मसला है, पानी नहीं आता है यहाँ। अब पानी की भी लाइनें डलवाई हैं इन्होंने। अच्छा, डलवाई हैं, लाइनें डलवाई हैं? पानी की लाइनें डलवाई हैं, कुछ घरों में पहुँच गया, कुछ घरों में और पहुँच जाएगा। और बाकी इलाके में उस तरफ भी है ना सारा पानी भरा हुआ है, आप जाके देखिएगा। अच्छा। उधर पाइप उतर गए, ईद के बाद इंशाल्लाह उधर भी खुदाई ये लोग कह रहे हैं कि करवा के हम सीवरेज का लाइन सिस्टम बेहतर कर देंगे। ठीक है, अगर काम शुरू हो गया तो फिर तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, होगा इतना बड़ा एरिया है। ये है कि आवाम अगर शिकायत करे तो किससे करे, कोई सुनने वाले ही नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर, कराची वालों का पुरसान हाल ही नहीं है कोई। अब ये लोग, इन लोगों की मेहरबानी है कि ये लोग ताउन कर रहे हैं,
और काम करवा रहे हैं। अब इस तरीके से सभी लोगों को चाहिए कि लोग आवाम का ख्याल करें, जिनसे वोट लेते हैं उनको कम से कम थोड़ी सहूलत तो दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, यहाँ सेवरेज का मसला था जो हल हुआ, यहाँ काम कराया गया। मस्जिद के सामने सेवरेज का पानी होता था जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, तो मस्जिद के सामने का सारा सेवरेज की लाइनें चेंज होके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का काम हो गया। बाकी जगह भी कह रहे हैं कि सामान आ चुका है, इंशाल्लाह ईद के बाद वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। गैस की लोड शेडिंग यहाँ शदीद है जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ये आप देख सकते हैं कि ये गटर का पूरा पानी है और ये कीचड़ है जो इलाके वाले परेशान है जिसकी वजह से, और ये पता नहीं अब कितने अरसे से, मुझे नहीं पता, ये भी मैं इलाके वालों से पूछूंगी। अच्छा, ये काम करने के लिए यहाँ पे ये सामान तो रखा गया है, अब ये कितने दिन पहले रखा है और अब ये काम कब शुरू होगा? शायद ईद के बाद शुरू हो या जो भी तरीक़ेकार है वो भी हम यहाँ पे पूछेंगे। पर गंदगी यहाँ शदीद है, यहाँ सेवरेज का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाबा जी मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ख्याल से 1.5 साल 2 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ, पूरी गंदी गली देखे, वो पूरी गली जाने का रास्ता खत्म हो गया। एक पार्क की हमने दरखास्त दी थी कि साफ करवा, यहीं से डकैत निकल के आते हैं, चोरियां करते हैं। अच्छा, यहाँ से निकल के आते हैं? ये पार्क के अंदर भी हमने खुद ये अपनी मदद पे काटी है, गवर्नमेंट ने नहीं कटवाई है। अब ये देखें आपके सामने ये सब परेशानी है, जा नहीं सकता, गंदगी में नहीं जा सकते, ये तो ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को। और कितने अरसे से ये सिलसिला है यहाँ पे? बहुत जमाना हो गया, काउंसलर को ही पता है कितने काउंसलर चेंज होगा, पर ये गटर लाइन, ये लाइन जो है ना, ये नहीं खुलती, वो खुल जाती है। देख रहे हैं ना आप, साहब है, पता नहीं कोई रिश्तेदार रहते हैं, पता नहीं कौन रहता है। कोई रिश्तेदार होगा, पता कराया आपने कौन रहता है? कोई ना कोई तो होगा, करीबी होगा दिल का। वहाँ वो नहीं बहता, सिर्फ यहीं से। मतलब आवाम कहीं भी जाए, बस जो अपने अपने उनकी जगह का काम करवाए, आवाम को नहीं पूछ रहे। यही होता है, यहाँ पर परेशान है, घरों के अंदर पानी निकलता है। अच्छा, जिनके नीचे घर है उनके घरों में भी पानी ऐसा निकलता है, सब यहाँ पर आता है। मतलब तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है, और आगे ईद भी है। अब ये देखा ना क्या मसाइल है, इनके घरों से ही पानी आता है, देखो मैप लेके जा रहे हैं। ये भी नए अपना काम वाम खुद ही कर रहे हैं। हाँ देखो, अब ईद का मौसम में अब क्या कर सकते हैं। अब ठीक है जी, ये तो तमाम तर सूरत हाल है और आप देख रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे रिहाइश है आपकी? जी। कितने अरसे से? यहाँ तो बचपन से ही रह रहे हैं। अब मतलब बचपन से 55 लोगों का आने को है, पर काम नहीं हुआ अभी तक। काम तो आज तक नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जब मैं छोटा था तो मैं इस पार्क में खेला करता था, और ये झाड़ियाँ, हाँ ये झाड़ियाँ हैं, और उसके बाद ये कभी बना ही नहीं है। जब से मैंने देखा है, हमारे बच्चों ने नहीं खेला। पर अब ये डकैतों का एक वो जगह बन गई जहाँ वो सेफ है, ये बाबा जी कह रहे हैं। यहाँ आप अंदर जाएंगी तो 50-60 हिरोइनची बैठे हुए हैं। अच्छा, हिरोइनची हैं, पी रहे हैं, और यहीं पे लोगों के इलाकों में चोरियां कर रहे हैं। छोटी मोटी मोबाइल की वो गाड़ी की बैटरियाँ, बाइकें 20-25-30-40 बाइकें पड़ी हुई होंगी अंदर, जो खोल खोल के उन्होंने बेची है। ओ, तो यहाँ पे कोई फिर आता नहीं, इनको पकड़ता नहीं, पुलिस वाला कोई कंप्लेन नहीं हुई? पुलिस आती है, उनसे 100-200 लेके चली जाती है। अच्छा, पुलिस 100-200 लेके चली जाती है? यही होता है। 100-200 रुपये उन्होंने लिए और वो चले गए। अब ये लाइनें आई हुई हैं, 10-12 दिन हो गए। अब इन्होंने फरमाया कि भाई ये 12-13 दिन में काम होगा ईद के बाद, तो ईद के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। ये लाइनें कब आई? ये लाइनें में ख्याल में 10-12 दिन हो गए, तो अब ईद के बाद काम शुरू होगा इंशाल्लाह। और ना हो तो फिर आप हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आ जाइएगा। नहीं, हम आ जाएंगे, हमारा काम ही यही है। क्या करें, सुबह होती है और कराची की आवाज़ वाले ऐसे इलाकों में निकलते हैं जहाँ काम नहीं होते, और वहाँ निकल के देखते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहे, और फिर उस आवाज़ को हम आगे तक पहुँचाते हैं, क्योंकि यही हमारी ड्यूटी है और इसी को हम निभा रहे हैं। और इंशाल्लाह जब तक कराची में काम नहीं हो रहा है, इस ड्यूटी को हम निभाते रहेंगे। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये अब लाइनें आई हुई हैं, कोई 10 दिन हुए हैं, तो 10 दिन में क्यों नहीं काम शुरू हुआ? ईद के बाद का इंतज़ार की वजह? जी मैडम, ये बात हुई थी, हमारे ये एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अहदेदार हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि ईद की वजह से रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पानी की भी लाइन है, ज़ाहिर है सेवरेज की भी लाइन है, और डिस्टर्ब हो सकती है। वो गैस की सबसे मेन इशू, गैस की लाइन का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि कल से आपको पता है
छुट्टियां होने जा रही हैं, तो उसकी वजह से रोका गया है ताकि आवाम को परेशानी ना हो सके। और हम शुक्रगुजार हैं मैंने अबू बकर भाई के। तमाम UC 25 नहीं, तमाम कोरंगी में आप चली जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप 51C में चली जाएँ, 51B में आप चली जाएँ, 44C में चली जाएँ, और हम ये C एरिया में हम खड़े हैं इस वक्त मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी हमने 6 नंबर मार्केट से लेके और ये अज़र परचून तक इसको कवर करने जा रहे हैं। यहाँ देरीना मसला था सबसे बड़ा गैस का, पानी का। सबसे पहले यहाँ मसला हल हुआ है पानी का, उसके बाद गैस की भी लाइनें नहीं डाली गई हैं। गैस तो अभी वो कह रहे हैं लोड शेडिंग है, बहुत है। लोड शेडिंग की तो मैडम वो तो ऊपर से प्रॉब्लम्स हैं इसमें। फिर गैस का क्या मसला था? अगर लोड शेडिंग का मसला तो है, गैस की यहाँ बहुत प्रेशर कम था, अभी लाइनें हमने नहीं डलवाई हैं। तो उससे प्रेशर सही हुआ? लोड शेडिंग तो है पर प्रेशर सही है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक प्रेशर सही हो गया है। और दूसरी बात ये कि अब मैं इस एरिया अच्छा, ये प्रेशर सही करवाने के लिए आपने किस पे प्रेशर डाला? थोड़ा सा बता दें कि ये जो कराची की आवाम परेशान है, जिनके यहाँ 6-6 महीने से गैस नहीं आ रही, किसी की लाइन डैमेज है, किसी का क्या मसला है, और वो गैस कंपनी वाले सुनते नहीं है, ऐसा क्या आप लोगों ने अमल किया कि आप लोगों का मसला हल हो गया, ताकि वो किसी और इलाके वालों के भी मसले हल हो जाए? हमने अहलियाने 51C, अहलियाने 51B, अहलियाने ये हम छोड़ेंगे 6 नंबर मार्केट, हमने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी MN अबू बकर भाई को, MP हनीफ जावेद हनीफ भाई को, MP गुलाम जलियानी भाई को। उन्होंने फिर हमें अपनी मीटिंग में बुलवाया था, हमें ऑफिस पे बुलाकर उनसे उन्होंने हमसे वादा किया, और इंशाल्लाह उसका काम और उसका प्रॉपर बिल्कुल उन्होंने किस तरह फिर ऊपर बात की, वज़ीर आला से बात की या वज़ीर आज़म साहब से बात की, किसी भी तरह करके हमारी लाइनें नई चेंज हो गई हैं। पानी की लाइन भी हमें नई डाल दी गई है। अभी परसों भी हमें KC की प्रॉब्लम्स हुई, हमने फिर उनसे रब्ता किया है, तो उन्होंने कल मेरे ख्याल से वहाँ शायद इस बारे में मीटिंग भी की है। ये इलेक्ट्रिक वालों से उन्होंने वादा किया है कि कल से लाइट का हम इसको सेटिंग कर। वादा किसने किया? के इलेक्ट्रिक के मैनेजर। आप के इलेक्ट्रिक के मैनेजर के वादे पे यकीन करते हैं? मैं तो हम तो हमें हमारे जो पूरा कराची रो रहा है, उन्होंने वादा निभाया, वो वादा निभाने वाले होते कराची वाले यूं दर बदर होते कि बिल वो इतने लगा के देते। आप तो शर्म आनी चाहिए, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हो, इतना बेवकूफ़ कर रहे हो लोगों को। क्या कराची की आवाम इतनी पागल है कि टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, तो पता नहीं कौन कौन से टैक्स के ऊपर टैक्स। ये तो सुना था कि एक फिल्म थी और उसमें तो सुना था कि क्या कहते हैं कि वो पेशी पे पेशी और इस तरह की चीज़ें तो सुनी थी, पर आप लोग जिस तरह टैक्स पे टैक्स लगा के कराची की आवाम को आप लोगों ने पागल किया हुआ, इस पर तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये यहाँ की जो सूरत हाल है, सेवरेज का कह रहे हैं कि लाइनें वाइनें आगे इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे, क्योंकि अभी ये वो करते हैं तो गैस की लाइनें भी डिस्टर्ब होंगी, पानी की लाइनें भी डिस्टर्ब होंगी। सर ये यहाँ पर है ना 2 साल हो गए, 2 साल से यही बात हो रही है, कभी उधर का भर जाती है, कभी इधर की गली भर जाती है। ये वाली तो कभी सही हो ही नहीं है। सामने स्टेट जो है कब्रिस्तान आता है, सामने मैयतें भी नहीं जाती, मैयतें भी घूम के जा रही होती हैं। सामने स्टेट कब्रिस्तान जाता है, सही है, मैयतें भी घूम के जाती हैं। कहने का मतलब हर मतलब जो आखिरी मरहला है वो भी तय करने के लिए बड़ी मुश्किल है आ रही है, समझे ना। हर बंदे को कंप्लेन कर दी, गवर्नर हाउस करी, सीन करूँगा, खालिद मकबूल साहब को करी, मेरे पास मूवी बाकायदा पड़ी हुई है, सारी मूवियाँ भेजी है मैंने, सब जगह टोन भेजी, टोन नाजिम भेजी, सब जगह भेजी, कहीं से कोई सुनवाई नहीं आ रही। कुर्बानी कैसे करेंगे? ये हालात देख रहे हैं। इसलिए ऐसे करेंगे, अल्लाह ताला करवाए, घर में ही करेंगे और कहाँ करेंगे। ये तो गलियों का तो ये हाल नहीं है कि यहाँ कुर्बानी हो। ये गलियों में तो कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले साल भी यही हाल था, समझे। पिछले साल तो बारिश भी थी और ये अल्लाह भी थी, समझे ना। गटर बह रहे थे, गटर के अंदर कैसे करते, समझे ना। घरों में बेचारे कर रहे थे, घरों में जाने के बाद फिर वो सारे मामले तो हुए थे। तो बारिशें भी थी अगली दफा, तो बहुत। अब इस बार भी तो कह रहे हैं बारिशें होंगी, इस बार होंगी तो अल्लाह ताला कराए देगा, कुर्बानी हो जाएगी। मगर गटर तो कैसे सही होंगे? ये गटर सही होंगे तो बारिश हो जो कोई मसला नहीं, बारिश से निपट लेता है भाई। ये गटर से कौन निपटेगा, समझे ना। गटर सही हो जाए तो बारिश तो फिर अच्छा एंजॉय करेंगे कराची वाले। अगर कराची को अगर आपने जो नकासियाब की जगहें थी, अगर वो आप कॉलोनियाँ बना के अलॉट ना करते तो आज कराची बारिश में डूबता ना। नालों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के आपने सत्यानाश कर दिया कराची का। इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नालों का यह हाल है कि आप देखें जाके इधर कोई यानी कि पुरसाने हाल नहीं है, उसके अंदर कचरा डाल दिया गया है। पानी निकलेगा तो निकलेगा कहाँ से? और आप यहाँ से वहाँ तक देख लें कि ये कचरा किसने डाला है उधर नालों में? नालों के अंदर ये अफगानी होते हैं, ये भर देते हैं कचरे को। अच्छा, आम आवाम हम जैसे लोग नहीं होते जो अपने गटरों में भी कचरा फेंक देते हैं, रास्ते में भी कचरा फेंक देते हैं, हर जगह हम भी तो हैं ना। मैं अपना भी कहूँगी जी, हम अपने आप को भी कहेंगे। जी, इसकी हालत जो बनी है वो हम लोगों की वजह से बनी है ना। लोगों को खुद भी तो सुधरना चाहिए, या सिर्फ हुकूमत का ही सारा काम है? सुधरना चाहिए, लेकिन ये सीवरेज का लाइन सही हो, उसके बाद सफाई हो, ये आवाम सुधर जाएगी। आवाम अपने आप सुधरेगी। स्कूल है,
स्कूल के बाद मस्जिद नूरुल हरम, ये कब्रिस्तान का रोड है, यहाँ से मैयतें जाया करती थी। लेकिन अब जो है बिल्कुल ही जो है ख़त्म हो गया है, ना पानी का है ना बिजली का हिसाब किताब है। पानी लांडी से भर भर के लाते हैं हम। पानी लांडी से भर के लाते हैं? किस में लाते हैं? में लाते हैं, वो छोटे छोटे लाइनों में पानी नहीं आता? वाटर बोर्ड आपको पानी नहीं देता? पानी बहुत गंदा आता है, गटर का पानी। लाजमी बात है, गटरों की लेने मिली हुई है तो पानी कहाँ से आएगा? वो अब पीने के मतलब का तो है नहीं, इसलिए लांडी से लेके आते हैं। वहाँ इस कदर भीड़ होती है कि डिब्बों के डिब्बे लगे होते हैं वहाँ, एक एक डेढ़ घंटे। वरना मर्द जो है वो नौकरी छोड़ के बस पानी भरते रहे, गटर खोलते रहे, ये सारे काम करते। वही बात है। वो बिजली का तो हाल आप लोगों के सामने, कल भी पूरे घंटे यानी कि सुबह गई है तकरीबन 9 बजे, तो वो 7:30 बजे आई है बिजली। ऐसे ही परसों करीब हो गया था, यही करा था। फिर 7:30 बजे, 6:30 बजे आती है, 6 बजे के बाद 7:30 तो आती है, फिर 12 बजे की चली जाती है, 12 बजे आती है, फिर उनका दिल करता है तो वो 3 बजे भी बंद कर देते हैं। मतलब आती है और फिर जाती है, पर रुकती नहीं है। रुकती नहीं है। ठीक है जी, सही है जी। ये कराची वालों की ज़िंदगी है। कराची वाले देखे कितने बड़े दिल वाले कराची वाले हैं कि इनके साथ इतनी मुश्किलात और इतनी सारी परेशानी और जी रहे हैं, फिर भी अब थोड़ी सी शर्म आ जाए, इनको सहूलियात दें ताकि कराची वाले भी अपनी ज़िंदगी खुद अच्छे तरीके से गुजार सकें और मुश्किल के टाइम से अब उनको निकाल दें। बस बहुत हो गया, बहुत अरसा हो गया, अब कराची वाले और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं आपको बताती चलूँ कि पीछे आपको एक नज़ारा नज़र आ रहा है जिसमें गायें हैं। मेरे हाल से ये जो कुर्बानी के लिए आई हैं वो गायें हैं और फिर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ये एक कभी अच्छा पार्क होता था जहाँ लोग तफरी के लिए आते थे, शाम के टाइम अपने बच्चों के साथ बच्चों को खिलाने आते थे। औरतें जो हैं वो अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली, अपने लोगों के साथ आके अच्छा वक्त अपने इलाके में पार्क में गुजार के जाती थी। अब ये वो टाइम था कभी, अब ये वो टाइम है कि ये झाड़ियाँ जहाँ पे लोग बैठ के, जो नशई लोग हैं वो नशा करते हैं यहाँ पे, उसके बाद वो बाहर से बाइकें और ऐसी चीज़ें उठा के लाते हैं और इसके बाद यहाँ पे खोल के और उसको सेल करते हैं। वो उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जगह बना दी है कि उनके लिए बहुत सेफ़ है। अब कराची वालों के लिए तो कराची सेफ़ नहीं है, चोर डकैतों और नशा करने वालों के लिए ऐसी जगह हैं जो उनके लिए सेफ़ है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है और उसको सोचना चाहिए। इस तरफ आती हूँ, अब काफ़ी सारे लोग हमें देख के जमा हो गए थे तो मैंने कहा अब हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहायशी कब से हैं? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से। अपना घर है, किराए का है? जी अभी तो किराए पर ही रह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मसाइल हैं, फिर किराए पे लोग क्यों घर लेते हैं? जिनका अपना वो तो समझे फंस चुके हैं ना, और किराए वाले फिर क्यों? किराए कम है यहाँ पे? नहीं, किराया तो कम नहीं है, खैर किराया तो बहुत ज़्यादा है। असल में बस वजूहत होती है कुछ, मतलब काम करीब होगा यहाँ से, इंडस्ट्रियल एरिया करीब है तो काम वगैरह के सिलसिले से इस वजह से करीब में यहाँ पर लेते हैं मकान। अच्छा, लाइट का कह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है और यहाँ की आवाम लाइट की वजह से बड़ी परेशान है। लाइट की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि रात को तकरीबन किसी वक्त भी लाइट चली जाती है, टाइम की लोड शेडिंग के अलावा। लाइट और गर्मी बहुत शदीद है, लाइट का कुछ पता नहीं होता है कब आती है कब जाती है। गैस का भी काफ़ी मसला रहा है तकरीबन 3 से 4 महीने, लेकिन उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह भी शुक्र है कि बेहतर है। ठीक है जी, अब मैं आगे आती हूँ, इससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना इंट्रोडक्शन देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कराची की आवाज़ वाकई आवाज़ है और आपको देख के काम भी होते हैं जब आप जाती हैं जहाँ, और इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। मैं साहब यूसी चेयरमैन भी हूँ, यूसी 25 का। अभी जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं MNA अबू बकर भाई हैं 240 और MPA जावेद हनीफ भाई, MPA गुलाम जलानी भाई, उनका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अच्छा जी, तो देखें पहले लाइट पे बात कर लेते हैं। मैं तो ये दुआ करूँगा लाइट वालों के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे।
कि मैडम यहाँ लाइट का ऐसा इशू है, आप बिलिंग चेक करें, आज से 2 महीने पहले चले जाएं, यहाँ 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती थी, मगर ये 2 महीने से जब से इनकी कंपनी आगे पीछे हो रही है, इन्होंने आवाम को परेशान कर दिया है। और आपको लग रहा है कंपनी आगे पीछे होगी? मुझे नहीं लगता, ये परेशान करने वाली बात नहीं। आवाम आगे पीछे हो जाएगी, कंपनी आगे पीछे होना बड़ा एक मसला है। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। और सुबह 6 बजे लाइट जाती है हर दूसरे दिन, शाम को 6 बजे आती है और 6:10 पे फिर चली जाती है लाइट। क्या हुआ जी? शेडिंग है। यानी कि जो वो सारा दिन बंद हुई वो तो एक अलग सरप्राइज था ना, अब जो आपकी टाइमिंग की है वो भी बंद होगी। वो भी 6 घंटे बंद होती है। तो रात को 12 बजे लाइट आती है कंप्लीट, 12 बजे के बाद अक्सर ऐसा कर देते हैं 3 से 5 फिर लाइट बंद कर देते हैं। फिर हम राब्ता करते हैं केसी से, तो बोलते हैं जी शेडिंग है, हम क्या करें। तो ये पैसे ले रहे हैं यहाँ पे, एक कमरे के लोग जो किराए पे हैं 10-10 हज़ार रुपये का बिल पे कर रहे हैं इधर, मगर इन्हें शर्म नहीं आ रही है। मैं इन्हें बोलूँगा केसी को होश के नाखून लें, नहीं तो अब मैं आपके चैनल देख रहा था और आपने सही बात करी है कि अब आवाम बाहर आएगी, क्योंकि बहुत परेशान हो चुकी है आवाम लाइट की वजह से। और ये बिल्कुल भी जो है कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और पूरी हमारी कोरंगी में ही नहीं, यूसी 25 में नहीं, इन्होंने चारों तरफ ये करा हुआ है। तो ये होश के नाखून लें, वरना फिर अब आवाम अपना लाएअमल बनाएगी खुद, और हम इनके साथ खड़े में इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। ये तमाम तर सूरत हाल है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, पानी भी सुना है इस इलाके में नहीं आता, कहीं दूर से पानी लेके आता? पानी तो आता ही नहीं है, कभी 2-4 दिन के बाद पानी आ जाता है, तो गैलन भर के 2-4 दिन गुजारा कर लेते हैं, उसके बाद पानी का फिर पता नहीं होता। लाइट, जैसे वसीम भाई ने, चेयरमैन साहब ने भी बोला, लाइट की वजह से इतने परेशान है कि हम बाहर बच्चों को लेके जो ना अपने दरवाजों पे पड़ो होते हैं रात के 3 बजे। तो आपको कोई लूट के नहीं जाता 3 बजे तक? जागते रहते हैं, सोते नहीं है, इसी खुटके की वजह से कि कोई आना जाए, कोई छीन के ना ले जाए। मैंने कहा अगर ये एरिया इतना अच्छा है कि 3 बजे आप बाहर बैठे और आपको कोई लूट नहीं रहा, तो फिर मुझे लग रहा है कि इस इलाके की पुलिस अच्छा काम कर रही है। थाना कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अच्छा। केसी वालों ने अलग तंग कर रखा है, मतलब हर चीज से परेशान है, हैरान, किसी की चीज की सहूलत नहीं है। अल्लाह इन पर अपना रहम और करम करे बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनसे बात करती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बर्जन हो गए हैं, लिहाजा हमारी हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ तो सोचे। महंगाई से परेशान, बिल हमारे 15-15 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। 2 कमरों का मेरा मकान है। अब किराए का? नहीं, अपना मकान है। 2 कमरों का? मतलब भाई है, इससे है सब 5 हिस्से हैं, तो उसमें सब 5 मीटर लगे हैं, और टैक्स इसके अंदर 5,000 रुपये टैक्स है, 4,000 का मेरा बिल है, वो मुझे पे करना पड़ता है। अब मेरी आमदनी 20,000 रुपये में बताएं, बिल कहाँ से पे करूँगी? कहाँ से मैं पूरे करूँगा? पानी भी खरीद के लाना है? पानी भी मेरी 65 रुपये की बोतल आती है, वो मुझे लेना पड़ती है। खाना फिर कहाँ से खाते? 20,000 में सब कुछ तो आप खरीद के ले लेते, पानी और गैस भी जब नहीं आती तो वो भी खरीद के ही लाते होंगे। बातों पे तो खाना पकता नहीं है, बातों पे तो सिर्फ कुछ और होता है, ये तो नहीं होता। दाल खा तो रहे हैं, वो क्या खाएंगे? गोश्त तो भूल ही गए ना, गोश्त तो देखा ही नहीं है ना। इस ईद पे अगर गोश्त भी आ जाएगा तो गैस नहीं होगी ना, कैसे खाएंगे? तो गैस तो आती है, वो टाइम पे आती है, चली आती है, उस टाइम में पका लेते, नहीं लकड़ियों में पक रहा खाना। मतलब घरों में लकड़ियां जल रही हैं तो दीवारें भी काली, सांस का भी मसला, खांसी भी हो रही है, दमा हो गया है इसी चक्कर में, लकड़ी की वजह से, जलाने की वजह से। जी, इसको प्रॉब्लम चल रही है, हॉस्पिटल भी है। अब महंगाई क्या से पूरा करें? हुकूमत को चाहिए कि आवाम की सहूलत दें, कि रिलीफ दें। पीपल्स पार्टी भी अपनी मेयर बन गए हैं, उनको भी चाहिए कम से कम यहाँ के लोगों की शिकायतें देखें, आके कचहरी देखें, इलाकों में आके मालूम तो करें कि कैसे रह रहा है। कीड़े मकोड़े थोड़ी रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं। इंसान रह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़, और आपको बताती चलूँ ये तमाम तर यहाँ की सूरत हाल थी, और आपको दिखाया कि यहाँ पे ये मुश्किलात हैं जो लोग बेचारे गुजर रहे हैं उससे।
चाहे वो लाइट का हो मसला, लाइट का बड़ा शदीद मसला है यहाँ पे। खैर मुझे लगता है कि लाइट का कोई इस महीने से कराची में ज़्यादा ही लोड शेडिंग हो गई है, इस महीने से कुछ ज़्यादा ही हो गया। वो वजूहात क्या हैं और इतनी ज़्यादा होने के बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है कि लाइट इतनी ज़्यादा आप आधी रात को लेके जा रहे हैं, जब सारा दिन गरीब बंदा पानी भरने चला जाएगा, फिर वहाँ से आएगा सिलेंडर में गैस भर के लाएगा वरना लकड़ियाँ ख़रीद के लाएगा, उसके बाद वो भंगी ढूंढेगा क्योंकि सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, फिर उसके बाद वो बेचारा बचेगा क्या, उसके पास कोई टाइम नहीं बचेगा। तो फिर उसके बाद जब वो बेचारा रात को सोने के लिए लेटेगा तो फिर लाइट चली जाएगी। मतलब सुकून तो ज़िंदगी में है ही नहीं। मतलब आप जिंदा हो तो फिर बात वही है कि सुकून यहाँ नहीं है, सुकून सिर्फ कब्र में है। तो अब आप लोग ऐसे ही बातें हमसे करवा रहे हैं, हमारी ज़ुबान इतनी गंदी आवाम की कर दी है कि उसके बाद तो मुझे लगता है कि इस ज़ुबान से अगर ऐसे अल्फाज निकलेंगे फिर कब्र में भी सुकून नहीं है। तो ये अब आवाम जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। बेहतर यही है कि कराची के लिए काम किया जाए। मेयर हमारे आ चुके हैं पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब। उम्मीद है हमें कि अब कराची में काम होगा और इंशाल्लाह आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।